अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले आ जाए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले आपकी एक्सरसाइज 30.3 पूरी मैं करवा चुका हूँ। बहरहाल ये टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके बाद जब ये आप पढ़ लेंगे तो अगली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज जिस तरह फॉर्मूले थे उसी तरीके से ये आइडेंटिटीज हैं, ये भी फॉर्मूले ही हैं। आइडेंटिटी मतलब ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो जब भी आपको कहीं पे वैल्यू नजर आएगी तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपने कहाँ से वैल्यूज निकाली है, फॉर्मूले कहाँ से आए, तो उसकी पीछे पूरी कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन एक फॉर्मूला में ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। बाकी आप दोनों फॉर्मूले, टोटल तीन फॉर्मूले हैं, तीन आइडेंटिटीज हैं, एक आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। बकिया दोनों इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस आपके पास थोड़ा सा चेंज होगा। किताब के अंदर ये पूरा है, आपके एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व भी हुए हैं, प्रूव हुए हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ से वैल्यू आई कैसे आई, वो सीखना मकसद है। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा काम आपको ना भी सीखें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूले आए कहाँ से उसमें एक मैं बता रहा हूँ कि कैसे आया। बाकी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप अपनी किताब में जाके देख लें। रफली मैं रैंडमली इसको समझा दूंगा। बहरहाल तीन फॉर्मूले कौन से? पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज करके साइन स्क्वायर का अलग बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर का अलग बना सकते हैं। जहां पर भी आपकी जो सिचुएशन आ रही होगी उस लिहाज से इस फॉर्मूले को, पहले वाले को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फॉर्मूला कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। तो जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा आ गया, स्क्वायर उस पर कर लें, ये फॉर्मूला लगा लें। तो जो भी सिचुएशन होगी आगे एक्सरसाइज में हम देखेंगे। और तीसरा फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तीन बेसिक फॉर्मूला है, जितने भी आपको यहाँ पर मैंने डिस्कस करवाए, ये आपको याद करना है। ये याद होगा तो एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उनकी बेसिस पे आप इन फॉर्मूले को आगे पीछे करके वैल्यू सिंप्लीफाई या प्रूव कर रहे होंगे। अब यहाँ पर पहला मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करके बता रहा हूँ। एक फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एक एंगल जाहिर राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। एक आप एंगल जो गिवन एंगल है या खुद से कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी गिवन एंगल होगा उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड बेस होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। ये सारा काम पीछे आप राइट एंगल ट्राइंगल का सीख चुके हैं। तो लेट्स सपोज इस ट्राइंगल के अंदर ये सारी लेबलिंग आपने कर ली। इन दिस ट्राइंगल एबीसी आपके पास यहाँ पर एंगल ए थीटा लेट कर लें, और जो दूसरा आपके पास एंगल सी है ये 90 डिग्री लाजमी गिवन होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसके अंदर एक एंगल तो अल्टीमेटली 90 डिग्री होगा। तो उसके मुताबिक अगर यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया एंगल ए थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर ये वैल्यूज आ जाएंगी सी टी और ए। ये सारा यहाँ पर आपने किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम विच इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। परपेंडिकुलर क्या है? ए। बेस क्या है? बी। हाइपोटेनस क्या है? सी। यहाँ से देख सकते हैं ना, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। अब जब वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक वैल्यू आ गई। अब पहले फॉर्मूले को आपने अगर निकालना है तो बोथ साइड डिवाइड कर दें सी स्क्वायर से। जहां पर आपको 1 चाहिए वहां पर आप डिवाइड कर दें उस वैल्यू से। आपके राइट साइड पे 1 चाहिए तो यहाँ पर सी है, सी स्क्वायर है, तो डिवाइड कर दें बोथ साइड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इधर बोथ साइड डिवाइड होगा तो ए के साथ भी, बी के साथ भी, और सी के साथ तो है ही। डिवाइड हो गया सी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या दे देंगे? 1। ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को आप ए अपॉन सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को आप बी अपॉन सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए अपॉन सी क्या है? ए आपके पास परपेंडिकुलर, सी आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर ए अपॉन सी की जगह लिख दी है, रेफरेंस दे दिया क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ा हुआ है। सिमिलरली बी अपॉन सी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा की वैल्यू आपने बी अपॉन सी की जगह पुट कर दी।
तो यहाँ पर आपके पास साइन के ऊपर स्क्वायर है, कॉस के ऊपर स्क्वायर है, वन तो एज इट इज अपनी जगह। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इस तरीके से वो पहला फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया। अब सेकंड फॉर्मूले के लिए मैं रफली समझा रहा हूँ, मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा। सेकंड फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, आपको वन कहाँ पर चाहिए, आपको वन चाहिए कि आपके पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो वन इधर चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके पास मैं वन, चलें आपको बाद में करवा दूंगा। अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो थर्ड फॉर्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वन है, इधर भी वन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड फॉर्मूले के लिए यहाँ सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब मैं इधर ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो जब मैं इसको बोथ साइड डिवाइड करूंगा बी स्क्वायर से, ये तो कैंसिल आउट हो गई वैल्यू। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ए अपॉन बी क्या है, ए आपके पास परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या पढ़ा है आपने, टेन थीटा। सिमिलरली ये तो वन हो गया, प्लस वन अपनी जगह चलता आ रहा है, इज इक्वल टू सी अपॉन बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, कॉस थीटा का उलट, दैट इज सेक थीटा। तो आपके पास सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले में यहां तक जो काम किया आपने, सब में ये यहाँ तक काम सेम होगा। बस फर्क क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड। अब यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर करेंगे, आपके पास ये वाला फॉर्मूला सेकंड ड्राइव हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, अब आपने सी स्क्वायर भी कर लिया, बी स्क्वायर भी कर लिया, अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर करके देख लें। तो आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिमिलरली सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन प्लस बी अपॉन ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उलट क्या होगा, कॉट थीटा। तो आपके वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, हाइपोटेनस, ए क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो उसका उलट कर लें, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो बकिया दो रिमेनिंग हैं वो सारे आपने खुद करने, ये आपका ज़ाहिर होमवर्क ही है, जब मैं ये करवा रहा हूँ तो आपने होमवर्क के तौर पे करना है, लेकिन इसके पूरे प्रॉपर स्टेप्स आपके किताब में भी हुए हैं। और जिस तरीके से पहला सवाल मैंने आपको पहला प्रूफ, पहली आइडेंटिटी सॉल्व करवाई है, बकिया दो भी आपने उसी तरीके से करना है। बस फर्क क्या होगा, यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे फॉर सेकंड फॉर्मूला तो सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, स्टेप्स वहां पर रेफरेंस और बाकी सारी चीजें प्रॉपर करेंगे। और थर्ड में आप यहाँ तक काम करेंगे, फिर सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उधर भी रेफरेंस और स्टेप सारे प्रॉपर देके सिंप्लीफाई करेंगे। ये तीनों प्रूफ आपके यहाँ तक मैंने जो करवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम में नहीं आएगा, आ भी सकता है, एग्जाम में ये आ भी सकता है, वैसे नहीं आएगा क्योंकि इतना सारा सिलेबस है आपका और ये एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आया ये तो पता होना चाहिए ना आपको। और ऐसा तो है नहीं किताब ने नहीं बताया, किताब ने बकायदा आपको यही चीज प्रूव करके दी हुई है। तो इसको आपने प्रॉपर याद भी करना है, सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए। एग्जाम में ये आ भी सकता है, पिछले सालों आया हुआ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले कैसे प्रूव होते हैं, ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है। किताब चेंज हुई है, ये जो आपका अभी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर ये पहला लेक्चर है, यानी पहली किताब है आपकी। इससे पहले आपका कोई भी पिछला काम, पुरानी किताब तो खैर खत्म हो गई ना, आपकी नई किताब है। नई किताब में जो पिछली किताब का काम है वो तो रिपीट हो ही रहा है, लेकिन ये वाला काम मेजोरिटी आपका ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की किताब है जो पहले पुरानी थी। आपको नहीं पता कि आपके पास के पेपर में ये आए हैं या नहीं आए, लेकिन क्योंकि पुरानी किताब जितनी भी है उनमें कभी ना कभी किसी ना किसी साल में ये सारे प्रूव आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये आपकी किताब में भी आ सकते हैं, ऑल तो आपकी किताब में एग्जाम्पल के तौर में एक्सरसाइज नहीं है। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि आपकी एक्सरसाइज में से ही पेपर आएगा, आपके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में दिए गए प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारा काम जो भी हमने डिस्कस किया है वो सारा आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक आपकी ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपके पास यहाँ पर याद होने चाहिए। और इन तीनों फॉर्मूले की जो मैंने आपको एक करवा दिया है, बकिया दो आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना है। ये सारा काम आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे आपकी एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें।